इस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इस वक्त में हम वाराणसी में मौजूद। अगर हम वाराणसी की भी बात कर ले तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि काशी की पहचान यहाँ के घाट और गंगा से है। अभी हम घाटों पर मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं दोपहर का वक्त है और घाट पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि घाटों पर बहुत ही चहलकदमी होती है, यहाँ पर बहुत ही पर्यटक आते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अभी यहाँ पर सैलानियों का, पर्यटकों का आना काफ़ी कम हो गया है। लेकिन इन सब का सीधे सीधे असर पड़ता है यहाँ के नाविकों पर, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी यहाँ नाव संचालन से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जिस तरीके से गर्मी की वजह से पर्यटकों का आना कम हुआ है, उनके नाव संचालन पर बहुत ही असर पड़ चुका है। नाविकों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए, अभी हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं जो कि नाव संचालन से संबंधित है, तो उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से पर्यटकों का इस समय गर्मी में कम हुआ है उनका आना घाटों पर, उनके रोजी रोटी पर क्या असर पड़ा है। इस वक्त गर्मी बहुत है जिसकी वजह से अभी पर्यटक काफ़ी कम आ रहे हैं। कैसा चल रहा है अभी? अब देखिए, गर्मी की वजह से अगर यात्री अपनी भी सुरक्षा करता है, लेकिन जो यात्री आते हैं गंगा किनारे उनके पास समय कम रहता है। तो हम नाविक हैं, घाटों पे काफ़ी गर्मी है। गर्मी के कारण यात्री तो ज़रूर कम है घाटों पे, लेकिन जो सैलानी के पास कम समय है वो उस गर्मी में भी भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और गंगा में सैलानी आ रहे हैं ज़्यादातर केवल शाम के वक्त, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही सुबह काफ़ी धूप हो जा रहा है। अगर 7 भी बज रहा है तो काफ़ी धूप हो जा रहा है, उसमें यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों को वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, आमदनी तो कम हो गई ना। जब गर्मी पड़ेगी तो काशी में यात्री कम आएंगे ही। जब ज़्यादा धूप जब रहेगा, अगर 24 घंटा में समझ लीजिए कि 12 घंटा करीब धूप, 10 ही घंटा धूप रहेगा, तो कहाँ से यात्री उतना सैलानी घूम पाएंगे नाव पे। और शाम के वक्त केवल गंगा में 5:30 बजे के बाद, शाम को 5:30, 6 से लेके 9 बजे रात तक नाव का संचालन हम लोग नाविक करते हैं और 9 बजे तक ही सैलानी नाव पे घूम पाते हैं। देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान नाव पे जो संचालन होता है तो उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते कि धूप से बचा जा सके? देखिए, धूप से बचने का एक ही हमारे पास कारण है। ये हम लोग शेड लगा के चलते हैं। नाव के ऊपर जो शेड होता है उसके ऊपर पानी का छिड़काव भी कर देते हैं। जो पर्दे के ऊपर पानी छिड़काव करते हैं उससे थोड़ा सा राहत रहता है। अगर हल्की हवा भी चलती है तो थोड़ा ठंड महसूस होता है। यात्रियों को सुरक्षा के दृष्टिगत गर्मी से राहत देने के लिए। जी। उसके बाद गर्मी को देखते हुए हम लोग यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य करते हैं, क्योंकि यात्री का सुरक्षा उससे भी बना रहे, क्योंकि वो पानी में भ्रमण कर रहे हैं। हम एक नाविक है, हमारा कर्तव्य है, कोई भी अगर कस्टमर घूमता है हमारे नाव पे तो हमें उसकी सुरक्षा पूर्ण रूप से देना है हम नाविकों को। नगर निगम प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है? नगर निगम द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभी रास्ते में देखे होंगे आप, 1 हफ्ता पहले करीब दशाश्वमेध भवन, जो मान महल भवन है, वहाँ पे पर्दे का छांव नगर निगम द्वारा लगाया गया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पर्दा हट गया वहाँ से। क्यों? अब ये तो नगर निगम ही तय बता सकता है, या फिर किसी और की? नहीं, नगर निगम ही ये बता सकता है कि दिखाने के लिए 3-4 दिन 5 दिन लगा था। काफी राहत थी उससे? राहत थी, यात्री वहाँ पे बैठते थे, उठते थे। और अगर धूप में जैसे फर्श जलता है तो चलने फिरने में भी राहत मिलती थी यात्रियों को। तो अभी क्या चाहते हैं कि इस तरीके की जो सुविधा हुई थी और हो जाए? नगर निगम को सुविधा घाटों पे देना चाहिए। सबसे पहले तो नगर निगम को पेयजल का घाटों पे सुरक्षा करना चाहिए। यहाँ पानी नहीं है क्या घाटों पे? क्या है, नगर निगम द्वारा जो ठंड पानी जो चलता था, आज से 6 साल पहले यहाँ पे ठंड जल यहाँ चलता था, लेकिन 6 साल लगभग हो गया। ये काशी का मेन घाट है, दशाश्वमेध घाट, यहाँ पे पानी का काफ़ी दिक्कत है यात्रियों के लिए। अच्छा, ये जो दिक्कत बता रहे कितने सालों से है? ये 6 साल लगभग हो गया। 6 साल से आप देख लेंगे, जल पुलिस के नीचे एक नगर निगम का वो बनाया गया था जल के लिए, ठंडा वहाँ पानी आता था। उसके बाद लगभग 6 साल हो गया और हर साल वर्षा ऋतु में गंगा में जब बाढ़ आता है तो वो डूब जाता है, तो दोबारा उसको ध्यान नहीं दिया जाता है नगर निगम द्वारा। हर 100 मीटर के बगल में एक पेयजल लगना चाहिए यहाँ पे घाटों पे। अभी कल के ही दिन में हमने देखा कि बहुत जगह पे पेयजल लगाए गए हैं मंत्रियों के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? किस जगह लगाई गई? बहुत सी जगह की बात कही गई है। दशाश्वमेध घाटों पे अगर हम देखेंगे, हम अपने घाट पे जहाँ रहते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं आए दिन, काशी का मेन घाट है ये, जहाँ नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ के सांसद हैं हमारे काशी के। इस घाट पे
काफ़ी आना जाना उनका सरकार के सभी लोग यहाँ आते जाते हैं, लेकिन कभी नोटिस नहीं किए कि 5-6 साल में यहाँ क्यों पेयजल नहीं लगा अभी तक। यहाँ के सैलानियों को काफ़ी दिक्कत होता है और घाट किनारे इतना ज़्यादा वो हो गया अतिक्रमण, उसको नहीं हटाया जा रहा। इस चीज़ को भी नगर निगम को देखना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिगत, कि यात्रियों को उठने बैठने में कोई दिक्कत न हो। गर्मी देखिए अभी बहुत भीषण पड़ रही है, जैसा कि आपने पहले बताया है कि घाटों के उस साइड में पर्दे लगाए गए थे, ठीक है। गर्मी देखिए हर साल आएगा, तो क्या चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए सुविधा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे पर्दे हटा भी लिए गए हैं। नहीं, देखिए डबल इंजन की सरकार है, काशी में भी सब जगह डबल इंजन की सरकार है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं और नगर निगम से भी मांग करते हैं कि काशी में जो सैलानी उम्मीद लेके आते हैं कि काशी में हमारा जाएंगे, वहाँ हम दर्शन पूजन करेंगे, वहाँ बैठेंगे उठेंगे, काशी का लुत्फ़ लेंगे, तो हम नगर निगम से यही आग्रह करना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे और नगर निगम को भी सोचना चाहिए कि काशी में लाखों संख्या में रोज़ अगर सैलानी आ रहे हैं, चाहे वो घाट किनारे हो गया, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो गया, तो वहाँ यात्रियों को सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा बोले तो सभी प्रकार का, जैसे पेयजल हो गया, छावनी हो गया, और बहुत सारे लगभग देखा गया है कि मंदिरों में जब यात्री जाते हैं, घाटों पे यात्री आते हैं तो पैर में चप्पल नहीं पहने रहते हैं, नंगे पाँव ही उनका एक आस्था रहता है कि माँ गंगा के गोद तक हम पहुँचे नंगे पाँव। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं यात्री तो नंगे पाँव ही जाते हैं। तो आस्था के हिसाब से आस्था के संग कोई खिलवाड़ न हो, नगर निगम को ये भी ध्यान देना चाहिए। और सैलानियों को देखते हुए तो नगर निगम को पूरी सुविधा देना चाहिए यात्री को जितना हो सके, कि जिससे यात्री यहाँ काशी में आने वाले संतुष्ट रहें कि हम काशी में आए और काशी का नाम बनता रहे, और यहाँ यात्री आने वाले जो सैलानी वो कहे नहीं काशी एक अच्छा जगह है, काशी का गर्व बना रहे। एक आखिरी सवाल होगा, जैसा कि मेरे मन में आ रहा है कि ये तो रही भाई बड़े नाव संचालन की बात है, लेकिन बहुत से छोटे छोटे नाव संचालन भी करते होंगे। इस गर्मी में तो उनके ऊपर बहुत ही भारी मार पड़ती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो है सैलानी नहीं मिलते होंगे। तो किस तरीके से उनकी रोजी रोटी चल रही होगी, या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किया जा सकता है? जो हमारे छोटे नाविक हैं, आप जैसे बता रही हैं कि छोटे जो जिसके पास छोटी नावें हैं, वो छोटी नावें जो चला रहे हैं, संचालन करते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें काशी में बड़ी बड़ी नावें हो गई हैं, बड़ी बड़ी क्रूज़ चल रही हैं। रही बात छोटी नावों की, तो छोटी नाव को सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए जिस नाव पे अगर यात्री क्षमता अगर 10 है तो उस पर 4 यात्री को हमारी छोटे नाविक घुमाते हैं, ऐसा बात नहीं है। चाहे वो हैंड बोट हुई, हवा को देखती हुई, अगर आमदनी पे असर तो जरूर होता है। हाँ। क्योंकि धूप ज़्यादा है, उनके पास छोटे छोटे नाव हैं, तो शाम को ऐसा तो नहीं कि दिन भर के बाद एक कस्टमर न मिले, चलता है, रोजगार है, कभी आना है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। वैसे भी हम लोग नाविक जो हैं काफ़ी जब गर्मी पड़ता है, मांग है नाविकों की मांग तो बहुत सारी है, लेकिन सरकार यहाँ पूरी क्या करती है? सबसे बड़ी मांग तो हमारी सरकार से यही है कि हम नाविकों को नगर निगम द्वारा लाइसेंस इशू किया जाए। ये मांग हम लोग की अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है वैसे? इस मांग को नगर निगम आनाकानी कर रहा है, और जो भी इसके मन में जो सवाल चलता हो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, बार बार हम लोग की मांगे यही है। जो पूर्वजों को हिसाब से चला आ रहा है, नगर निगम से हम लोग को लाइसेंस इशू होता था, वही नगर निगम का लाइसेंस इशू दोबारा हमारे नाविकों को होना चाहिए। पिछले 3 साल से अभी तक हम लोगों का लाइसेंस नहीं बना है। इसके अलावा और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम तो बहुत सारा प्रयास करती है, लेकिन हम लोग भी फॉलो करते हैं। प्रशासन के सहयोग से, हम दोनों एक आपसी सहयोग से प्रशासन का पूरा मदद करते हैं। वो नाविक भी मदद करते हैं प्रशासन का, और प्रशासन भी हम नाविकों का मदद करती है। ऐसी बात नहीं सुरक्षा के दृष्टिगत काशी में। तो देखिए अभी हमने पहले ही बताया है कि इस समय काशी में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और नाविकों की रोजी रोटी पे बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि अभी इन्होंने हमसे साझा किया है कि कुछ लोगों के ज़िंदगी पे तो अच्छा खासा बुरा असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि हमने देखा है कि इस बार नगर निगम ने बड़ा अच्छा पहल शुरू किया है, जिसमें हमने देखा कि चौराहे पर ग्रीन पर्दे भी लगाए गए। इन्होंने जैसा बताया है कि घाटों के पास में लगाए गए थे लेकिन हटा लिए गए हैं। तो अभी इन्होंने अनुरोध किया है कि पर्दे वापस से लगा दिए जाए, ताकि सैलानियों के आने का जो क्रम है वो वापस से चालू हो जाए और नाविकों की जो रोजी रोटी पे बुरा असर पड़ा है वो थोड़ा कम हो सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।